प्रेम से बोलें। सीताराम जय सीताराम, 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 चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम, सीताराम जय सीताराम, 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 सार गुरु, सार गुरु उपदेश कहे यह, सार गुरु उपदेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह, जीवन धन राजेश कहे यह, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, सीताराम जय सीताराम, 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 राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
तन मैली मति, चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है। साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने, मुक्ति पददायक जो विमल विधान है। तब हूँ राजेश नहीं मानत हिये में हार, एक अवलंब संत करत बखान है। प्रभु हैं कृपालु अरु ममता मई है मातु, सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र। प्रेम ते प्रगट होहि, मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र। प्रगट होई, प्रेम ते प्रगट होई, प्रगट प्रगट होई। प्रेम ते प्रगट होई, प्रगट होई, प्रगट होई, प्रगट होई। होई मैं जाना, 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 हे राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र।
परमात्मा समान रूप से सब में व्याप्त हैं। प्रेम के कारण उनका प्राकट्य होता है, ऐसा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कहते हैं। एक व्यक्ति घड़ा बेच रहा था। खरीदने वाले ने उस घड़े की कीमत पूछी। वह बोला 1 रुपया। खरीदने वाले ने कहा 98 लो। घड़ा बेचने वाला बोला 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। खरीदने वाले ने कहा कि तुमने तो इसे बिल्कुल सोना ही बना रखा है। तो घड़ा बेचने वाला बोला क्या तुमने इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है। अब आप विचार करो कि घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त और क्या है। लेकिन मिट्टी घड़ा बन गई है। घड़े में हम पानी पी सकते हैं, पर मिट्टी में तो पानी नहीं पिया जा सकता। पर घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी ही है। इसी तरह वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जब भक्त की भावना के कारण, प्रेम के कारण साकार हो जाता है, तो हमारे व्यवहार की सारी समस्याओं का समाधान उनकी कृपा से होने लगता है। यद्यपि मिट्टी जब घड़ा बनती है तो भी मिट्टी रहती है। घड़ा नहीं बनी थी तब भी मिट्टी, घड़ा बन गई तब भी मिट्टी, और घड़ा फूट गया तो भी मिट्टी। इसी तरह वह ब्रह्म ही है जो व्याप्त है सब में, लेकिन वह जब भक्त के भाव के अनुरूप सगुण साकार रूप में प्रकट होता है तो हम उनकी ललित लीलाओं का सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। हम लोग भगवत कृपा और श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से वही सुख प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र अपने भाइयों के साथ मिथिला में हैं और मिथिला में एक सखी ने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनको गाली कैसी। पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो दूसरी सखी बोली कि गारी बिन ससुरारी कैसी। जब ससुराल है तो गाली ही सुनने को मिलेगी, और बड़ी बड़ी मधुर सुंदर गाली। एक सखी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि आप तो जनकपुर में ही रह जाओ, क्या करोगे अयोध्या जाकर। श्री लक्ष्मण जी ने कहा क्यों। सखियां कहती हैं पाहुन मिथिले में रही जईता, आप मिथिला में ही रह जाओ। पाहुन मिथिले में रही जईता, अवध जईता तो कूना खईता। अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने को नहीं है। सखियां बोली है तो, पर जो यहाँ खाने को मिलता है सो वहाँ नहीं मिलेगा। कैसी बात करती हो, हम भी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राजमहल के वासी हैं, यहाँ से भी अच्छा वहाँ मिलता है। यहाँ क्या मिलता है जो वहाँ नहीं मिलेगा। सखियाँ मुस्कुराकर बोली यहाँ तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी गाली ही खाते हो क्या। ऐसी मधुर मधुर गालियों से भगवान प्रसन्न होते हैं। सखियां कहती हैं धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि
मिथिला की धर धाम। श्री रघुवर अवध बिहारी हरि मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की धर ध्यान। और गाली कितनी सुंदर सुनाती हैं। पहली गाली, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बिना निमंत्रण के धनुष यज्ञ सुनकर ही विवाह की लालसा में गुरु जी से कहा हमें भी साथ ले चलो। बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला। बनियाए कमंडल धारी गारी मिथिला की धर ध्यान सुनो धनु धारी गारी मिथिला की धर ध्यान। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मान लो श्री राघवेंद्र बिना निमंत्रण के ही आ गए, यह उनकी करुणा है, स्वभाव है। लेकिन वे सामान्य नहीं है। मार्ग में अहिल्या जी का उद्धार हुआ। सखियां बोली अरे 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 धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों? सखियां बोली इसलिए मग मह मुनितीय मध्य शिला के। प्रगट करी पग धूरी छुला के। और कोई सुनेगा तो क्या कहेगा?